पार्टियों का नेतृत्व है। लेकिन मेरी उनकी भूमिका जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो प्रेरक की भूमिका में आते हैं, ये बड़ी भूमिका होगी। हो सकता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इधर से उधर हो जाए। जी। देखिए, मैं आज की स्थिति में तो वरुण गांधी के लिए कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूमिका नहीं देख पा रहा हूं। जी। उसके कई कारण हैं अमरीश जी। पहली चीज तो यह है कि मैं वरुण गांधी का कांग्रेस में आना दूर दूर तक संभावित नहीं समझ रहा हूं। उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी बोल चुके हैं कि वो वरुण के लिए कांग्रेस में इसलिए जगह नहीं है कि उनकी वैचारिक जो भूमिका है वो कांग्रेस से अलग है। वो आरएसएस को के नजदीक हैं, या आरएसएस उनका के विचार उनके हैं, और कांग्रेस को उन विचारों से बिल्कुल बहुत दूरी है। पहली चीज तो ये। मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर एक वरुण के परिवार के साथ एक ट्रेडिशन है। ये एक मुद्दा है, 2009 का तो मुद्दा है, जब वो उन्होंने जो बयान दिया था हेट स्पीच के चलते उनको एनएसए में 3 सप्ताह के लिए बंद जेल में रहना पड़ा था, और वो तमाम है। मुसलमान जो अल्पसंख्यक है उत्तर प्रदेश का, वो मुसलमान, वो वरुण के प्रति या संजय गांधी के प्रति, अगर आप ट्रेस करें पुराना जो इतिहास है तुर्कमान गेट का या जबरन नसबंदी का, तो वो एक पूरा का पूरा एक पूर्वाग्रह जिसको कह सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में वरुण गांधी और मेनका गांधी बीजेपी से डिस्टेंस कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, लगातार दूरी बना रहे हैं और आक्रमण भी कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा वरुण गांधी और मेनका गांधी के प्रति अपना नजरिया नहीं बदल देते, होस्टाइल नहीं हो जाते, मतलब क्योंकि 2014 के पहले वरुण गांधी की जो स्थिति थी बीजेपी में, या मेनका की जो थी, वो इनके आने के बाद लगभग क्षीण होती गई। ये मोदी के आने के बाद 2014 में, इनके सत्ता में आने के बाद, हालांकि इनको टिकट दिया गया, 2014 में भी दिया गया और 2019 में भी दिया गया, पर इनको काफी कमजोर कर दिया गया। मतलब पार्टी में, बीजेपी में लगातार इनको दोनों को कमजोर किया गया है। उसका बेसिक रीजन ये कि हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में योगी को जिस तरह से इन्होंने गढ़ा है यूपी में, उसके मुकाबले वरुण गांधी को वो खड़ा नहीं कर सकते थे, तो कांग्रेस में ये चल नहीं सकते। दूसरा ये कि अखिलेश के साथ इनकी दोस्ती है, मतलब अखिलेश के साथ रेपो इनका राहुल और प्रियंका, राहुल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि पिछले दिनों अखिलेश, ये इन्होंने, वरुण ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर अमेठी के, और उसका जो लाइसेंस रद्द किया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल का एक महिला की मृत्यु के बाद, उसको इन्होंने, उसको लेकर 2 बड़े-बड़े ट्वीट किए हैं। और ये जो चर्चा है वो ये कि अब श्रवण सर इस जगह थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि वहां का मुद्दा वरुण गांधी ने नहीं उठाया था। वहां का मुद्दा दीपक ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, आंदोलन शुरू किया था। वरुण गांधी ने सिर्फ ट्वीट किया, वहां पर आजे जी आंदोलन का समर्थन किया था वरुण गांधी ने। जी ट्वीट की बात, आंदोलन का समर्थन किया था। श्रवण जी अपनी बात पूरी कर लें, और ट्वीट ही, वो भी बात ट्वीट की कर रहे हैं। जी जी, मैं भी बात ट्वीट की कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चर्चा है वो ये है कि उस कॉन्स्टिट्युएंसी को संजय गांधी ने नर्स किया हुआ है, नर्चर किया हुआ है अमेठी को। वो बेसिकली संजय गांधी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, और उनके बाद राजीव गांधी वहां गए हैं उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, सोनिया भी गई हैं, राहुल भी गए हैं।
एक जो चर्चा है या अनुमान है वो ये है कि स्मृति ईरानी को अमेठी में अगर वरुण गांधी टक्कर देते हैं तो उसमें अखिलेश का भी समर्थन रहेगा, क्योंकि वहां की जो विधानसभा की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 2 में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। दूसरा ये कि अखिलेश जब गए थे अमेठी में तब उन्होंने कहा था कि अमेठी के बारे में हम अभी विचार करेंगे कि वहां से पार्टी को कैंडिडेट खड़ा करना है कि नहीं करना है। तो वो खुले तौर पर कांग्रेस को वो सीट देने को तैयार नहीं थे उस समय। अब जो स्थितियां हैं, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी दूरियां बढ़ गई हैं। देखिए, वरुण की भूमिका को लेकर एक जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं वो थोड़ा सा उनके तत्काल जो अभी बयान दिया है उन्होंने, जो शेर की कहा और चना दाल वगैरह जो बात कही उन्होंने, वो एक बात अलग है। और वो इस तरह की चीजें काफी कर रहे हैं लगातार, वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हम उसको पॉलिटिकली कहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं? मतलब कुल मिलाकर मुद्दा ये, क्या कांग्रेस उसको उनको लेना चाहेगी? मैं इस बात से थोड़ा सा सहमति मेरे मन में नहीं है कि राहुल तो चाहते हैं पर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहेंगे। मैं अगर वरुण को कांग्रेस लेती है तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वहां पर, क्योंकि वरुण की जो अल्पसंख्यकों में छवि है, और कांग्रेस में तो खैर दिक्कत होगी ही, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, मैं वरुण के को लेकर बहुत ज्यादा, वरुण अभी ऐसी स्थिति में है कि वो क्या करें वाली स्थिति में है। उनके सामने बहुत भ्रम की स्थिति है पॉलिटिकली, कि वो बीजेपी में रहना नहीं चाहते और कांग्रेस उन्हें लेना नहीं चाहती, और अखिलेश भी उन्हें अगर लेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है अल्पसंख्यकों का, वो उनसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं पॉलिटिकली वरुण की भूमिका को लेकर, और दूसरी चीज ये कि वरुण के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा कोई स्थान नहीं है, तो मैं 2024 के पहले, मतलब 2024 के बाद, तो मैं जरूर इस चीज को देख सकता हूं कि वरुण की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूमिका कांग्रेस में, या कांग्रेस में नहीं तो समाजवादी पार्टी में हो सकती है। पर लोकसभा चुनावों के पहले, और दूसरा ये कि जो बीजेपी है वो इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वरुण और मेनका को के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ये एक मुद्दा अलग है कि जब टिकटों को दिया जाएगा तो सुल्तानपुर और पीलीभीत से क्या होगा, और वरुण अगर तय करते हैं कि अमेठी से लड़ना है उनको, तो फिर बीजेपी क्या करेगी, ये भी एक मुद्दा है। तो मैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर मैं वरुण की जो बीजेपी के खिलाफ विद्रोह है उसको लेकर बहुत ज्यादा उनकी पॉलिटिकल हाइट के प्रति आज की स्थिति में बहुत आशान्वित नहीं हूं, और इस बात के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं हूं कि कांग्रेस उनको लेने की जोखिम उठाएगी, जबकि पब्लिकली राहुल गांधी बोल चुके हैं कि वो उनको नहीं लेंगे। तो केदारनाथ में मिलना, पुजारी के घर बैठना, बात करना, उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, चाहे प्रियंका रही हो, कुछ भी रहा हो, एक शुरुआत तो हुई है डायलॉग की इन लोगों के बीच में। वरुण क्या करते हैं वहां उत्तर प्रदेश में, कोई तीसरी शक्ति खड़ी करते हैं, उसमें कई लोग मिल सकते हैं, सतपाल मलिक भी है, वरुण गांधी भी है, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन में जो वरुण गांधी की भूमिका रही है वो बहुत ही अद्भुत रही। वो पार्टी लाइन से, और अग्निवीर में भी उन्होंने जो कई मुद्दों पर, रोहिंग्यास के मामले में, जुडिशरी के मामले में, तमाम मामलों में उन्होंने, और ये तो कहा ही है उन्होंने 2009 से वो कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं, और अपनी सैलरी किसानों के लिए, किसान परिवारों के लिए, जिन परिवारों में आत्महत्या की है किसानों ने, उनको दे रहे हैं। तो वरुण गांधी पढ़े लिखे काफी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के
सबसे युवा पार्लियामेंटेरियन थे ये जब चुने गए थे पहली बार, तो इसलिए उनकी कई खूबियां हैं। पर आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमरीश जी, उसमें वरुण गांधी का जो बैकग्राउंड है उनके आड़े आ रहा है, जिसमें जो उनकी हेट स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ, या संजय गांधी का जो पूरा का पूरा उनके साथ बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों बहुत ही आक्रामक व्यक्तित्व हैं। मतलब मेरा तो खैर मेनका गांधी से व्यक्तिगत साबका पड़ चुका है, तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि ये दोनों आक्रामक हैं, और ये किसी भी पार्टी में मुझसे तो गाली गलौज किया था। हाँ, तो किसी भी पार्टी में इनकी जो उपस्थिति है वो बड़ा एक बहुत एडजस्टमेंट के कई अकाउंट्स खोल देगी। इसलिए मुझे थोड़ा, अभी मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि ये वरुण गांधी को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उठा सकती है। कभी उठा कदम तो ये समाजवादी पार्टी के नजदीक ज्यादा रहेंगे और इंडिया अलायंस में काफी भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा सकते हैं कांग्रेस के बजाय, ऐसा मुझे लगता है।